जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स के बारे में। जितने भी कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हुए हैं उन सभी मूवमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के थ्रू आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स के बारे में। और सबसे पहला कास्ट बेस्ड मूवमेंट है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। और ये जो नारायण गुरु थे इनको बुलाया जाता था नानू। क्या बुलाया जाता था? नानू। और ये बन गए थे परिवार जका। क्या बन गए थे? परिवार जका। परिवार जका बेसिकली वॉन्डरर्स होते हैं, ऐसे लोग जो कि सत्य की खोज में घूमते हैं, उनको बुलाया जाता है परिवार जका। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, श्री नारायण गुरु, इनको क्या बुलाया जाता था? नानू बुलाया जाता था। और ये क्या बन गए थे? ये बन गए थे परिवार जका। श्री नारायण गुरु ने लॉन्च किया SNDP मूवमेंट को। कहाँ पे लॉन्च किया? केरला में लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय द हायर कास्ट। ये जो हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को ऑपरेस क्या करते थे, सप्रेस क्या करते थे, इसके अगेंस्ट में लॉन्च किया गया SNDP मूवमेंट को। कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला में लॉन्च किया गया। बेसिकली केरला में एक लोअर कास्ट की कम्युनिटी थी। कम्युनिटी कौन सी थी? इज़हावास कम्युनिटी। ये जो इज़हावा कम्युनिटी के लोग थे, इनको नामधरी ब्राह्मण्स ऑपरेस क्या करते थे, सप्रेस क्या करते थे। इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में, इस सप्रेशन के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था SNDP मूवमेंट को। और इस SNDP मूवमेंट में एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन दिया गया, वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट। स्लोगन कौन सा दिया गया? वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट। बहुत सिंपल। SNDP मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला में लॉन्च किया गया। केरला में जो इज़हावा कम्युनिटी के लोग थे उनको नामधरी ब्राह्मण्स ऑपरेस क्या करते थे, सप्रेस क्या करते थे, इसके अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था SNDP मूवमेंट को। और स्लोगन क्या दिया गया था? वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट। तो इस SNDP मूवमेंट को दिमाग में रखो थोड़ा सा। फिर इसके बाद बात आती है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह ये भी अपने आप में पॉपुलर है। कहाँ लॉन्च किया गया? इसको भी केरला में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1924 में लॉन्च किया गया। और इसके लीडर कौन थे? KP केशवा इसके लीडर थे। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। वाइकोम सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया? 1924 में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? केरला में लॉन्च किया गया था। इसके लीडर कौन थे? KP केशवा इसके लीडर थे। और ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। बेसिकली वाइकोम सत्याग्रह के तहत ये कहा जा रहा था कि ये जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, इनके लिए भी सभी हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया जाना चाहिए, खोला जाना चाहिए। और आउटकम क्या निकला? 1936 में सभी टेम्पल्स को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। KP केशवा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट इंसान है। वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1924 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? KP केशवा ने लॉन्च किया। कैसा मूवमेंट था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। आउटकम क्या निकला? 1936 में सभी टेम्पल्स को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। फिर इसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसको किसने लॉन्च किया? EV रामस्वामी नायकर ने। EV रामस्वामी नायकर, जिन्हें पॉपुलरली बुलाया जाता था पेरियार। क्या बुलाया जाता था? पेरियार। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ये भी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। EV रामस्वामी नायकर अपने आप में बड़े पॉपुलर इंसान है, बड़े इंपॉर्टेंट इंसान है। क्या बुलाया जाता था इनको पॉपुलरली? पेरियार। इनका एक तमिल जर्नल आया करता था जिसका नाम था खुदी अरसा। क्या था? खुदी अरसा। और यूनेस्को ने पेरियार साहब को बुलाया प्रॉफिट ऑफ न्यू एज, सॉक्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्या बुलाया? प्रॉफिट ऑफ न्यू एज, सॉक्रेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। किसको बुलाया? पेरियार साहब को बुलाया। किसने बुलाया? यूनेस्को ने बुलाया। वाइकोम सत्याग्रह और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद है जस्टिस मूवमेंट। कब शुरू हुआ? 1915-1916 में। जस्टिस मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1915-1916 में शुरू हुआ। इसके तीन मेन लीडर्स थे। कौन कौन से? CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराज। जस्टिस मूवमेंट के तीन लीडर्स, एक का नाम था मुदालियार, दूसरे थे नायर और तीसरे थे त्यागराज। और ये जो जस्टिस मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेट किया मिडिल क्लास और मिडिल कास्ट के लोगों ने टू मूव अप द लैडर। बेसिकली वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लाया गया था जस्टिस मूवमेंट को।
और इस जस्टिस मूवमेंट के तहत एक पार्टी बनाई गई, जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। और ख़ास बात यह है कि ये जो जस्टिस पार्टी थी, इट वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जस्टिस पार्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थी। लॉयल क्यों थी? बिकॉज इन लोगों की डिमांड थी कि हमें और ज़्यादा जॉब्स दी जाएँ, हमें और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए लेजिस्लेचर में। बेसिकली जो लोअर कास्ट है उसकी आवाज़ को और थोड़ा मजबूत किया जाए, इसके लिए ये जो जस्टिस पार्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड्स रख रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थी। पेरियार साहब इस जस्टिस पार्टी के लीडर बने 1944 में और जस्टिस पार्टी का नाम बदला गया और नाम रखा गया द्रविडियर कज़गम। क्या नाम रखा गया? द्रविडियर कज़गम। जस्टिस मूवमेंट, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन कौन सी ऐसी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स के लिए वेरियस कामकाज किए हैं? एक नाम है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले खुद माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी एक बेहद पॉपुलर किताब है गुलामगिरी। कौन सी किताब है? गुलामगिरी। और ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की शुरुआत करी 1873 में। कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज, जिसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बुलाया जाता है। और ये जो सत्य शोधक समाज है, इसने अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, इसने सोशल सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया और इसने विमेन और लोअर कास्ट के लोगों को एडुकेट करने के लिए कामकाज किया। ज्योतिबा फूले, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इनकी पॉपुलर किताब है गुलामगिरी और दूसरा इन्होंने शुरुआत की थी सत्य शोधक समाज की। कब? 1873 में। इस सत्य शोधक समाज को ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बुलाया जाता है। अच्छा, ज्योतिबा फूले की वाइफ सावित्रीबाई फूले, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। सबसे पहला गर्ल स्कूल इंडिया में किसने शुरू किया? सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया। सावित्रीबाई फूले की दो पोएम्स हैं, काव्य फूले और भवन काशी सुबोध रत्नागर। काव्य फूले और भवन काशी सुबोध रत्नागर, ये दोनों पोएम्स किसकी हैं? सावित्रीबाई फूले की हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने बहुत इमेंस काम किया गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स की जब भी बातचीत होती है तो सबसे टावरिंग नाम इन्हीं का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनका ओरिजिनल नाम था भीमराव रामजी। क्या था? भीमराव रामजी। 1926 से लेकर 34 के बीच में ही वॉज नॉमिनेटेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दिमाग में रखना कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे। 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा को स्टैब्लिश किया। कौन सी सभा? बहिष्कृत हितकर्णी सभा को स्टैब्लिश किया। और ये जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा थी, इसका एक जर्नल था बहिष्कृत भारत और दूसरे जर्नल को जर्नल ही बुलाया गया। तो 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टैब्लिश किया बहिष्कृत हितकर्णी सभा को। 1927 में इन्होंने शुरुआत करी समता समाज संघ की। कौन सा संघ? समता समाज संघ। और ये जो समता समाज संघ है, ये आगे जाके महाड़ सत्याग्रह करेगा। महाड़ सत्याग्रह क्यों किया गया था? महाराष्ट्र में जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पब्लिक वाटर बॉडीज से पानी नहीं पी सकते थे, तो फॉर द राइट टू यूज दीज वाटर बॉडीज शुरू किया गया था महाड़ सत्याग्रह को। 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शुरुआत की थी समता समाज संघ की और ये जो समता समाज संघ है इसने शुरू किया महाड़ सत्याग्रह को। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काला राम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ पे? नासिक में। काला राम मंदिर सत्याग्रह एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म किया। 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत करी। 1945 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की और 1947 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तीन बड़ी पॉपुलर किताबें, एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी हु वर द शूद्रास और तीसरी बुद्धा एंड हिज धाम। तीन किताबें कौन सी हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास एंड बुद्धा एंड हिज धाम। एक बार फिर से देख लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1924 में इन्होंने स्टैब्लिश किया बहिष्कृत हितकर्णी सभा को। 1927 में इन्होंने शुरुआत की समता समाज संघ की, जो कि बाद में स्टार्ट करेगा महड़ सत्याग्रह को। 1930 में इन्होंने किया काला राम मंदिर सत्याग्रह। कहाँ पे? नासिक में।
1936 में इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को। 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत की। 1945 में पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया और 1947 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत की। और 3 पॉपुलर किताबें इनकी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धाम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सबसे पहली बात तो ये कि जो पारसीज हैं ये इंडिया आए ईरान से। कहाँ से आए? ईरान से। कब आए? 1936 में आए। ये जो पारसीज हैं इस कम्युनिटी की शुरुआत करी सेंट जोरास्ट्रियन ने। किसने शुरुआत की? सेंट जोरास्ट्रियन ने। पारसीज जहाँ पे वर्शिप करते हैं उस प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलाया जाता है साइलेंस टावर। क्या बुलाया जाता है? साइलेंस टावर बुलाया जाता है। पारसी कम्युनिटी में एक प्रोमिनेंट फेज जो हुआ उनका नाम है नेरोजी फिरदौन जी। कौन से? नेरोजी फिरदौन जी। और नेरोजी फिरदौन जी ने लिखा एक तो फार्म ए फमशिद और एक तारीख ए फरस्त। फार्म ए फरशिद और तारीख ए फरस्त ये दोनों ही किसने लिखे हैं? नेरोजी फिरदौन जी ने। इंपॉर्टेंट क्या है? 1851 में रहनुमाई मजद्यासन सभा की शुरुआत की गई। पारसी रिफॉर्म सोसाइटी रहनुमाई मजद्यासन सभा किसने शुरुआत की इसकी? के.एन. कामा, नेरोजी फिरदौन जी और एस.एस. बंगाली ने। एस.एस. बंगाली ने जगत मित्रा और जगत प्रेमी ये दोनों लिखे हैं। एस.एस. बंगाली ने जगत मित्रा और जगत प्रेमी ये दोनों लिखे हैं। ये जो रहनुमाई मजद्यासन सभा थी इसका एक जर्नल आता था राष्ट्रगुफ्तार, राष्ट्रगुफ्तार या फिर ट्रुथ टेलर। और ये जो राष्ट्रगुफ्तार है इसको फिर बाद में पब्लिश करना शुरू किया दादा भाई नेहरू जी ने। ये जो पारसी कम्युनिटी है 1846 में इसमें डिवीजन आ गया। एक सेक्शन को बुलाया गया कादमी। एक सेक्शन को क्या बुलाया गया? कादमी। कादमी एंशिएंट सेक्शन था। और दूसरे को बुलाया गया शहनशाहीज। शहनशाहीज जो है वो रॉयलिस्ट सेक्शन था। तो 1846 में इसमें डिवीजन आया। इंपॉर्टेंट क्या है कि 1851 में रहनुमाई मजद्यासन सभा की शुरुआत की गई, पारसी रिफॉर्म सोसाइटी की शुरुआत की गई। इसके जर्नल का नाम क्या था? राष्ट्रगुफ्तार, या जिसको ट्रुथ टेलर भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ट्रुथ टेलर भी बुलाया जाता है। फिर बात आती है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। और कई सारे छोटे छोटे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, फटाफट से उनको देखते हैं। सबसे पहले है निरंकारी। ये जो निरंकारी है इसकी शुरुआत की बाबा दयाल दास ने। किसने शुरुआत की? बाबा दयाल दास ने। और ये जो निरंकारीज होते हैं ये फॉर्मलेस वर्शिप में बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप को ये पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं। ये जो निरंकारीज हैं ये गुरु नानक देव की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। जो लास्ट निरंकारी थे उनका नाम था बाबा हरदेव सिंह। बाबा हरदेव सिंह पास्ड अवे इन 2016। निरंकारीज बहुत सिंपल तौर पे याद रखो, किसने शुरुआत की? बाबा दयाल दास ने शुरुआत की। फॉर्मलेस वर्शिप में बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप को पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं, गुरु नानक की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और जो लास्ट निरंकारी थे उनका नाम क्या था? बाबा हरदेव सिंह। फिर दूसरे हैं नामधारी। नामधारी इनकी शुरुआत किसने की? बाबा राम सिंह ने की। किसने की? बाबा राम सिंह ने की। और ये गुरुवाणी के रिसाइटेशन में बिलीव करते हैं, अरदास में बिलीव करते हैं, फ्लैग में बिलीव करते हैं, बैप्टिज्म में बिलीव करते हैं। इनके 5 वाउज होते हैं। और ये जो नामधारीज होते हैं ये सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। और ये भी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। नामधारी किसने शुरुआत की? बाबा राम सिंह ने। बाबा राम सिंह डिसाइपल थे बाबा बालक सिंह के। किसके डिसाइपल थे? बाबा बालक सिंह के। और बाबा बालक सिंह ने लॉन्च किया था कूका मूवमेंट को। कौन से मूवमेंट को? कूका मूवमेंट को। गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कूका मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? बाबा बालक सिंह ने किया था। बाबा बालक सिंह के डिसाइपल कौन थे? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने शुरुआत की नामधारीज की। ये जो नामधारीज हैं ये गुरुवाणी के रिसाइटेशन में बिलीव करते हैं, अरदास में बिलीव करते हैं, फ्लैग में बिलीव करते हैं, 5 वाउज में बिलीव करते हैं। ये सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। फिर तीसरी है सिंह सभाज। सिंह सभाज को ऑर्गेनाइज किया गया और सिंह सभाज में मेल लोगों को टाइटल दिया गया सिंह का और फीमेल्स को टाइटल दिया गया कौर का। ये जो सिंह सभाज हैं ये 2 जगह पे ऑर्गेनाइज की गई, एक तो अमृतसर में और दूसरा लाहौर में। अमृतसर में इनको ऑर्गेनाइज किया गया 1873 में। और अमृतसर में सिंह सभाज को लीड किसने किया? ठाकुर सिंह सांदेवालिया ने। ठाकुर सिंह सांदेवालिया और जियान सिंह ने। और ये जो सिंह सभाज थी इनका एम क्या था? कि सिखिज्म की पास्ट प्योरिटी को रिस्टोर करना है। अमृतसर वाली ये जो सिंह सभा थी इसने लिखा दशम ग्रंथ। क्या लिखा? दशम ग्रंथ।
और लाहौर में सिंह सबाज को किसने लीड किया? दीवान बूटा सिंह ने और भाई गुरमुख सिंह ने। ये जो लाहौर वाली सिंह सबाज थी ये थोड़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी, बिकॉज ये जो लाहौर वाली सिंह सबाज थी ये सभी कास्ट के लोगों के लिए ओपन थी, सभी कास्ट के मेंबर्स को एक्सेप्ट कर रही थी। देखो, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में बहुत बेसिक तौर पे निरंकारीज को याद रखो, नामधारीज को याद रखो और सिंह सबाज को याद रखो। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का पर्पस ही यही है कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप पूरे तरीके से ब्लैंक हो, और आप जब प्रीलिम्स दोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चंस को बाइफरकेट करने में, उनको समझने में, उनको प्रॉपरली एनालाइज करने में और आंसर करने में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो अगर रैपिड तौर पे भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। अच्छा, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो सबसे पॉपुलर मूवमेंट हुआ वो था अकाली मूवमेंट, और अकाली मूवमेंट को किसने लीड किया? मास्टर सुंदर सिंह ने। किसने लीड किया? मास्टर सुंदर सिंह ने। गुरुद्वाराज में जो महंत हुआ करते थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। इस करप्शन के अगेंस्ट में शुरुआत की गई थी अकाली मूवमेंट की। मतलब एक तरीके से सिख गुरुद्वाराज का जो मैनेजमेंट है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें से करप्शन को ख़त्म करने के लिए अकाली मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अच्छा, अकाली मूवमेंट के ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे? 1919 में गोल्डन टेम्पल ने जनरल डायर को सरोपा दिया, रॉब ऑफ ऑनर दिया, और जनरल डायर को सिख बुलाया। ये वही जनरल डायर है जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सोचो, उस आदमी को सम्मान दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? गोल्डन टेम्पल दे रहा है, गोल्डन टेम्पल के महंत दे रहे हैं। लोगों को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो एक ट्रिगर पॉइंट तो ये था। और दूसरा, 1921 में नानकान साहिब ट्रेजेडी हुई। नानकान साहिब ट्रेजेडी हुई जिसमें लगभग 250 सिख लोगों को मार दिया गया महंत और उनके मिशनरीज के द्वारा। और ये जो महंत थे इनको ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, तो इनको ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयलिस्ट थे, और इसलिए इन्होंने 250 सिख लोगों को मार दिया इस ट्रेजेडी में। तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों को समझ में आया कि जो महंत हैं, ये जो प्रीस्ट हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश सरकार के हैं, करप्ट हैं। इस करप्शन के अगेंस्ट में अकाली मूवमेंट को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मास्टर सुंदर सिंह ने लॉन्च किया। और अल्टीमेटली आउटकम क्या निकला? सिख गुरुद्वाराज एक्ट ऑफ 1925। कौन सा एक्ट? सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925। और ये जो एक्ट है इसके तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को स्टैब्लिश किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट के लिए। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत बेसिक तौर पे इनको याद रखना, इनको दिमाग में रखना। फिर बात आती है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहला है वहाबी मूवमेंट। ये जो वहाबीज होते हैं ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं। शिया और सुन्नी दो मुस्लिम्स होते हैं, ये सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वहाबीज। ये जो वहाबी मूवमेंट है इसके फाउंडर का नाम है सैयद अहमद बरेलवी। 1820 में इसकी शुरुआत की गई। सैयद अहमद बरेलवी हालांकि इसके फाउंडर हैं, बट इस वहाबी मूवमेंट की शुरुआत की थी शाह वलीउल्लाह ने। किसने शुरुआत की थी? शाह वलीउल्लाह ने। लेकिन फाउंडेशन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? सैयद अहमद बरेलवी को। और सैयद अहमद बरेलवी रेडिकलिस्ट आदमी थे। ये जो पूरा वहाबी मूवमेंट है ये रिवाइवलिस्ट था और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था इन नेचर। इन्होंने एकदम अलग ही जिहाद को इंटरप्रेट किया। इन्होंने आर्म्स को यूज़ किया मुस्लिम पावर को रिवाइव करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए इन्होंने आर्म्स को यूज़ किया। इनफैक्ट एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ बालाकोट 1831 में, पंजाब वर्सेस वहाबीज, बैटल ऑफ बालाकोट। लेकिन इस बैटल में वहाबीज हार गए और सैयद वॉज किल्ड। और तब से बालाकोट बिकेम द श्राइन फॉर द वहाबीज। रिलीजियस, मिलिट्री और पॉलिटिकल मूवमेंट था ये वहाबी मूवमेंट। आपको याद क्या रखना है? इसकी शुरुआत की सैयद अहमद बरेलवी ने। कब? 1820 में। और ये रेडिकल मूवमेंट था। इनफैक्ट इन लोगों ने मुस्लिम पावर को रिस्टोर करने के लिए आर्म्स उठाए। एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ बालाकोट। कब? 1831 में। किसके अगेंस्ट में? पंजाब के अगेंस्ट में। लेकिन इन वहाबीज को हरा दिया गया एंड सैयद गॉट किल्ड। और उसके बाद से बालाकोट बिकेम द श्राइन फॉर द वहाबीज। फिर दूसरा है दियोबंद मूवमेंट। ये ठीक मूवमेंट था। कब लॉन्च किया गया इसको? 1866 में। किसने लॉन्च किया? मौलाना हुसैन अहमद ने। किसने? मौलाना हुसैन अहमद ने। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट था और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये जो दियोबंद मूवमेंट है इसने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। पाकिस्तान के बनने को इन्होंने अपोज किया था। इन्होंने काम किया मुस्लिम कम्युनिटी में स्पिरिचुअलिटी को इंप्रूव करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के
जो मोरल है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये जो देवबंद मूवमेंट है, इसके एक प्रोमिनेंट लीडर हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। ये जो देवबंद मूवमेंट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो देवबंद मूवमेंट, इसको दिमाग में रखो। 1866 में इसकी शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की? मौलाना हुसैन अहमद ने शुरुआत की। मौलाना हुसैन अहमद नेशनलिस्ट मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। टू नेशन थ्योरी को इन्होंने अपोज किया, मुस्लिम्स के बेहतरी के लिए इन्होंने काम किया। और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनका नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे कंट्री के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। फिर इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने एक तो लिखा तहजीब उल अखलाक। क्या लिखा? तहजीब उल अखलाक। और दूसरा इन्होंने लिखा अशब ए बगावत हिंद। 1857 के रिवोल्ट के बाद इन्होंने लिखा अशब ए बगावत हिंद, और दूसरा इन्होंने लिखा तहजीब उल अखलाक। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, कुरान का रैशनल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया, रिलीजन के प्रति रैशनल अप्रोच को एडवोकेट किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आगे जाके बुलाया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको भी किसने एस्टेब्लिश किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को भी किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। अलीगढ़ मूवमेंट किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खान ने। दो चीज़ें इन्होंने लिखी, एक तो तहजीब उल अखलाक और दूसरा अशब ए बगावत हिंद। इंग्लिश को प्रमोट किया, कुरान के रैशनल इंटरप्रिटेशन को इन्होंने प्रमोट किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आगे जाके बुलाया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ये भी बड़े अजीब इंसान थे। स्टार्टिंग में ये बड़े ओपन माइंडेड थे, बड़े रैशनल थे, बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन इनको अंग्रेज सरकार ने बहुत इजीली मैनिपुलेट किया और लास्ट में जाते जाते ये ऑर्थोडॉक्स हो गए। कांग्रेस को अपोज करने के लिए सर सैयद अहमद खान और राजा रवि प्रसाद ऑफ बनारस ने मिलके यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को फॉर्म किया 1887-88 में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1887-88 में सर सैयद अहमद खान और राजा रवि प्रसाद ऑफ बनारस ने इस्टेब्लिश किया कांग्रेस को अपोज करने के लिए। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में भी चीज़ों को याद रखना। और फिर लास्ट है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत की मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कहाँ पे शुरू किया गया? पंजाब में शुरू किया गया। बेसिकली इट वाज स्टार्टेड टू रिफॉर्म इस्लाम ऑन मॉडर्न लाइन्स, ऑन इंडस्ट्रियल लाइन्स, ऑन टेक्निकल प्रोग्रेस लाइन्स। तो मॉडर्न लाइन्स पे इस्लाम को रिफॉर्म करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। लेकिन आज तक ये जो अहमदियाज हैं, इनको प्योर मुस्लिम्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता है। और इसके साथ सारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बातचीत हमने शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरी कर ली है। होपफुली आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। ये दोनों चीज़ें तो कर ही दिया करो। होपफुली आपने कर भी दी होगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।